Hi everyone, this is Dr. Praveen Tripathi and with me is Dr. Rakshit who got a rank of 938 in the NEET PG exam. So Rakshit, first of all, many congratulations. Thank you, sir, and good afternoon, sir. Good afternoon, my dear. And So thank you, sir, for calling me for interview. the pleasure is all mine. Yes, Rakshit, we were just having a chat and discussing your journey. yes, sir. So I think in the beginning of your preparation, you were planning to do it offline. In fact, you joined the champions batch of Cerebellum, but then you came back for some personal reason and then started with the mission. Yes, sir. So tell me about the journey. How did you prepare? How exactly you use mission? Starting with the initial part of the preparation. In the first phase, what did you do? So in the first phase, the aim was to concise my notes. The Uh, main one attempt which I gave after just after internship, I realized my mistake that I was not able to revise the whole syllabus within a certain amount of time just right. before NEET PG. So Understood. and the aim also was to read the whole thing, which I thought that mission was best for me. So I enrolled in mission classes, and I have also enrolled for champions in Hyderabad, but due to some reason I have to return back. So I watched the online sessions of mission and Mm. gave the ENDs and BTR tests and solved the QBank and the PYQs. And after that, I have compiled my notes, Mm. which I used for second, third reading, so on. So मिशन की बात करते हैं थोड़ा सा रखिए. Yes, sir. So what you were telling me was that for many subjects you did the live classes, Yes, sir. but for certain subjects that you were good in, आपने जहां से पहले पढ़ रखा था वहीं से पढ़ लेते थे, लेकिन Yes, sir. ईएनडीज आप देते ही देते थे. हाँ सो सर. ये ईएनडीज पे इतना फोकस क्यों था? सर एक्चुअल में सर जो हमें एक्चुअल में वहां जाके करना क्या है, हमें जाके क्वेश्चंस बनाने हैं. हम्म. और ईएनडीज करने से हमें पता चलता था कि क्वेश्चंस बनाने के तरीके भी पता चलते थे, क्वेश्चंस में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी पता चलते थे. उससे क्या हुआ सर, हेल्प मिला कि आखिरी में आप किस वे में रिवाइज कर सकते हैं, कौन हम्म. से टॉपिक्स आपको देखने इंपॉर्टेंट है, उस पर हम्म. ध्यान ज्यादा देना है. और गलतियां, मेन तो गलतियां जो पता चलती है, गलतियों पे फोकस करेंगे तो वो चीज आपका इंप्रूव होता है सर. जैसे मेरी रैंक पिछले बार आई थी 19,000 अच्छा. इंटर्नशिप के साथ जो अटेम्प्ट दिया था. उसके बाद से मैंने जो एनडीजी से स्टार्ट किया, तो फिर नवंबर आने में मेरी रैंक हो गई थी 1259. अच्छा, वेरी नाइस. ओके. एंड फिर उसके बाद सर फिर मैंने वही शेड्यूल फॉलो किया. बट मे आई नाइन में सर मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ गलती ज्यादा कर दी है, सिली मिस्टेक करी, उसके बाद मेरा रैंक नीचे चला गया था. बट फ्रॉम डे आफ्टर ऑनवर्ड्स मे आई नाइन मैंने फिर से पूरे सारे मिशन क्लासेस को रिवाइज किया, और फिर पूरे ईएनडीज ये सब फिर से दोबारा देखे, फिर से उनके वीडियोस देखे, और सर फिर मैंने अपनी गलतियों पे काम किया, और ये इस रैंक पे पहुंचा सर. और मेरे ख्याल से आप अभी भी ईएनडीज फॉलो कर रहे हैं नवंबर एनआईसीटी के लिए, राइट? यस सर, यस सर. चलो, आई एम होपिंग यू हैव अनदर इंटरव्यू विद इन 2 मंथ्स, है ना? यस सर. अच्छा, थोड़ा और मुझे बताइए. आपने लास्ट में जाके मैराथन्स को भी काफी यूज किया. सो यस सर. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? हाँ जी, हाँ. सर एक्चुअल में सर लास्ट में आदत होती है कि अब मैं पता नहीं चलता क्या पढ़े, पैनिक मोड में चल जाते हैं. तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि एक वो सर्टेन वे मिल जाएगा मुझे रिवाइज करने का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे, या फिर हो सकता है कुछ छूट रहा हो तो शायद मैराथन में रिवाइज हो जाए. तो इसलिए मैंने आखिर में सारे सब्जेक्ट्स के मैराथन देखे थे, और जैनाब मैम का बीटीआर और मेगा बीटीआर किया था, उसका शेड्यूल फॉलो किया था कि मतलब जैसे कुछ सब्जेक्ट के मेगा बीटीआर थे, उससे पहले वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, साथ में हो गया, फिर तो वैसे करके. मैराथन से वही सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, फिर उसी का हाँ. बीटीआर देख लिया. यस सर. इस तरीके से करके 19 सब्जेक्ट्स आपने कवर कर लिए. यस सर. हाँ, बोलो बोलो प्लीज, आप बताओ. हाँ. और फिर जो मेगा बीटीआर जो खत्म हुआ, वो एग्जाम के जस्ट 3 दिन पहले हुआ था, और मेगा बीटीआर के 3 सेशंस हुए थे, और हाँ. 3 दिन थे मेरे पास, तो हर दिन वो मेगा बीटीआर के सेशंस को मैंने फिर रिवाइज करा था एग्जाम से पहले. वेरी नाइस. जैसे जैसे प्रिपरेशन आपकी एग्जाम की तरफ बढ़ रही, तो आपका फोकस ज्यादा थ्योरी को रिवाइज करने में था या फिर ज्यादा एमसीक्यूज करने की तरफ चला गया? सर टू बी फ्रैंक सर, पहले एग्जाम के एक वीक पहले तक एमसीक्यूज बनाने में था. एग्जाम के लास्ट वीक तो मैंने थ्योरीज पढ़े हैं, वो ज्यादा एमसीक्यू नहीं सॉल्व करा सर. लास्ट में मैराथन और ये सब मेगा बीटा करके रिवाइज कर लिया आपने. यस सर. ठीक है. सो रक्षित, अब 958 रैंक ऐसी है जो कि ड्रीम रैंक होती है लोगों की, है ना? 1000 के अंदर आ गए, लेकिन यस अब सर. क्या ऐसा छूट गया जो आप आईने की तैयारी कर रहे हो?
सर एक्चुअल में अभी सर ऐसा है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट का एक टैग चाहिए टैग तो। भी हाँ होता है, हाँ तो वो हो जाए तो बहुत अच्छा। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चांस भी है रक्षित, जैसे 1000 के अंदर रैंक है, विच मीन्स कि आपके बेस इज ऑल कवर्ड, अच्छे से कवर यस हो सर। गए। थोड़ा सा और मेहनत कर लोगे तो भगवान ने चाहा तो एम्स दिल्ली में आपसे मुलाकात हो जाएगी, कभी हम मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है रक्षित, थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर टॉकिंग टू अस, एंड very happy to see this progress that you have made, and यस। I'm certainly hopeful that you'll crack the INI also, and we'll get a chance to talk again. ओके, थैंक यू सर। Congratulations again, beta.